Q3 के जो रिजल्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, उसी से रिलेटेड इंडेक्स लेवल पे जो बड़ी कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, जो कि आईटी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है टीसीएस। इनके नंबर्स अभी हम लोग को बाजार क्लोज हो जाने के बाद देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ऑब्वियसली रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें कि कंपनी के नंबर बाजार को अच्छे लगे या नहीं लगे, इसके लिए तो हम लोग को कल के दिन का ही इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 3:30 बजने के बाद हम लोग को कंपनी के नंबर प्रेजेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो नंबर आने से पहले टीसीएस का शेयर कैसा चल रहा था, ठीक है, हरे निशान में यहाँ पे चला, कोई ज़्यादा खास बड़ी तेज़ी नहीं, कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जो भी रिएक्शन रहेगा मार्केट का कि पसंद आए नहीं आए, ये तो हम लोग को कल के दिन पता यहाँ पे चल जाएगा। बट नंबर बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग को यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये वाला जो पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, इसको हम लोग आने वाले नेक्स्ट नंबर्स में बार बार इसको कवर यहाँ पे नहीं करेंगे। सिर्फ इसी पहले वीडियो में हमें इन चीज़ों को यहाँ पे कवर करूँगा, मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब देखिए, जो भी नंबर्स रहते हैं ना, अच्छे से समझे दोस्तों इसको, ठीक है। 2 टाइप का इसको मतलब एनालिसिस किया जाता है। एक होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म वाले, और दूसरा होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म वाले, ठीक है। अभी लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें, मतलब टीसीएस को शेयर को सालों साल होल्ड करने वाले, ठीक है, उनको पता है कि एक एवरेज 5 साल में डबल करके देता है। आप देख सकते हो, मैं 5 साल का डेटा दिखा दूँ, ऑलमोस्ट आपको डबल दिख रहा है कि नहीं रिटर्न। डबल मतलब कितना, 100%, ठीक है। तो उतना रिटर्न बन जाता है। तो लॉन्ग टर्म वालों को ना टीसीएस से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट जो भी शेयर का रिएक्शन रहता है ना दोस्तों, रिएक्शन मतलब कल के दिन क्या होगा, स्टॉक भागेगा या गिरेगा, हाँ, ये सब कुछ जो चलता है ना, ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से चलता है। अरे नंबर अच्छे आए कि नहीं, और ये किस हिसाब से किया जाता है, तो दोस्तों ये किया जाता है एस्टिमेट्स के हिसाब से, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट इतना इतना होना चाहिए था, प्रॉफिट 100 होना चाहिए था, कितना आया, 90 आया, चलो गिरा दो इसको। अच्छा 100 का एस्टिमेट था, प्रॉफिट कितना है, 110, अरे अच्छा है, चलो भगा दो इसको। ये शॉर्ट टर्म का खेल चलता है। और ऐसे मतलब 2 प्लेयर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, प्लेयर्स बोल सकते हैं, ग्रुप देखने को मिल जाते हैं। एक होते हैं लॉन्ग टर्म वाले, वो तो इनमें बने रहेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा नंबर कितना है, अच्छा अनुमान से अच्छा है, चलो बढ़िया है, होल्ड करेंगे। अच्छा अनुमान से खराब है, फिर भी वो होल्ड ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एवरेज जो परफॉर्मेंस होता है लंबी अवधि का होता है, और उनके रिटर्न्स उतने बन जाते हैं। हाँ, तुरंत एंट्री करनी है या फिर एग्जिट करनी है, बने रहना है या नहीं रहना है, ये सब कुछ ये शॉर्ट टर्म वालों का खेल हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड ये एस्टिमेट्स के हिसाब से, अप्रॉक्सीमेट के हिसाब से हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाता है। सो उसको भी हम लोग जरूर कवर करेंगे, क्योंकि जो शेयर का रिएक्शन रहेगा कल के दिन का, वो इसी के ऊपर रहेगा, ठीक है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म वालों को क्या फर्क पड़ेगा टीसीएस के नंबर से, वो तो बने ही रहेंगे, सालों साल बने थे, आज भी आगे भी बने यहाँ पे रहेंगे। 5 साल में पैसा डबल होते रहेगा, कंपाउंडिंग का फायदा मिलकर लंबी अवधि में उनका अच्छा रिटर्न बन जाएगा। सो ये एक अंडरस्टैंडिंग हम लोग को यहाँ पे होनी चाहिए। अभी सेकंड सवाल ये भी रहता है कि एस्टिमेट वाले जो डेटा है वो कहाँ पे मिलेगा। देखिए, अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग अपने अपने एक्सपर्ट रहते हैं। ये जो एस्टिमेट कैलकुलेट करना होता है ना, ये एक इंडिविजुअल का काम नहीं होता है। मतलब आप और मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, उतना डेटा आपके पास होना चाहिए। सो अगर आप वेबसाइट के ऊपर किधर भी चले जाओगे, जैसे कि आप मिंट न्यूज़पेपर तो आपको बताइए, लाइव मिंट, उनका आप यहाँ पे देख सकते हो, वो अपना ये बताएंगे कि क्या एस्टिमेट है उनके एक्सपर्ट के हिसाब से। देन इकोनॉमिक टाइप में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा कि उनका एस्टिमेट्स कितना है करके। देन ईटी नाउ की अगर हम लोग बात करें, देन बिजनेस टुडे की अगर हम लोग बात करें, देन जी बिजनेस आपको बताइए, सीएनबीसी पता है, हर किसी के अपने अपने एक्सपर्ट अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से एस्टिमेट लगाता है कि कितना होना चाहिए। हाँ, अभी इनमें कुछ फर्क रह सकता है, बट एकदम ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। अगर कोई एस्टिमेट लगाएगा, फॉर एग्जांपल कि इन्होंने 100 का प्रॉफिट दिखाना चाहिए, कोई कह सकता है 98 का, कोई कह सकता है 102 का। हाँ, ऐसा कोई नहीं कहेगा कि सीधा 150 होना चाहिए था करके, या फिर 200, ये इतना गैप नहीं होता है। 19-20 का गैप हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो एक एवरेज एस्टिमेट भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। अच्छा, इन सभी लोगों के एस्टिमेट को पकड़ो और एवरेज लगा दो, ठीक है, बताया जा रहा है कि 99 के आसपास इनका परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्यों कैलकुलेट की जाती हैं? हाँ, शॉर्ट टर्म का अनुमान गेन करने के लिए कि कंपनी ने उम्मीद से अच्छे नंबर दिखाए या फिर खराब दिखाए। आप देखते हो कि नहीं टाइटल में कि अरे टीसीएस ने या फिर फलाना फलाना कंपनी ने एस्टिमेट को बीट किया नहीं किया। हाँ, तो ये इसी चीज़ के चलते हम लोग को वो सारी चीज़ें ड्रॉ होती हुई देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत फोकस में यहाँ पे जरूर रखेंगे। तो चलिए आ जाते, पहले तो नंबर को फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से देख लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि एवरेज एस्टिमेट क्या बताया जा रहा है, उसको भी थोड़ा बहुत कंपेयर यहाँ पे कर लेंगे। तो चलिए टीसीएस के नंबर मैंने ओपन कर लिए। सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे कि टीसीएस ने कहा था भाई वो डिविडेंड देंगे करके, क्या डिविडेंड दिया है? यस, डिविडेंड यहाँ पे दिया, और दोस्तों एक स्पेशल डिविडेंड भी दे दिया है। मतलब 9 रुपये का डिविडेंड का तो मतलब इंटरिम डिविडेंड का प्रॉमिस तो उन्होंने किया था कि कुछ तो मिलेगा, तो वो 9 का तो डिविडेंड मिल गया, एंड स्पेशल डिविडेंड 18 का भी दे दिया है।
मतलब कितना हो गया, 27 रुपए का डिविडेंड दोस्तों यहाँ पे टीसीएस के शेयर होल्डर को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो चलिए कांग्रेचुलेशन, अच्छी बात है। बट डिविडेंड हमारा टारगेट थोड़ी होता है। हाँ, हम ऐसी बात नहीं कि हम चाहते नहीं है, डेफिनेटली चाहते हैं, बट हाँ इसके लिए नहीं खरीदते कि ये डिविडेंड बांटेंगे करके। ठीक है, मेजर काम होता है कि हमारा पैसा सेफ रहे और 5 साल में ग्रो हो एंड कंपनी के नंबर्स अच्छे रहे, बिजनेस अच्छा रहे, इसीलिए तो हम लोग इसको खरीदते हैं। ठीक है, सो 27 रुपए का डिविडेंड देखने को मिल चुका है, 9+18। अभी आ जाते हैं दोस्तों कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर को देखेंगे। जो भी फिगर्स रहेंगे वो रुपीज इन करोड़ में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एंड सीक्वेंस भी आप यहाँ पे देख सकते हो, दिसंबर के नंबर, फिर सितंबर के नंबर एंड दिसंबर के नंबर, ईयर ऑन ईयर बेसिस। ठीक है, तो चलिए देखिए, लॉन्ग टर्म वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो एक लॉन्ग टर्म वाला हूँ, मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है इनका एवरेज परफॉर्मेंस 5 साल में डबल के हिसाब से रहेगा। अच्छा नंबर आया, अच्छी बात है, नहीं आया तो भी क्या ही है, होल्ड ही करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो चलिए देख लेते हैं टोटल इनकम कितना है, 61,445 करोड़, जो कि लास्ट टाइम था 60,698 करोड़ और एक साल पहले था 58,749 करोड़। अच्छी बात है। इनकम में ईयरली क्वार्टरली ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रही है, बट इनकम से कंपनी शेयर्स रिएक्ट नहीं करते। ये कोई स्टार्टअप कंपनी नहीं कि रेवेन्यू जनरेट करो प्रॉफिट का बाद में देखेंगे, नहीं, यहाँ पे तो प्रॉफिट देखा जाएगा। सो इतना कमाने के लिए खर्चा कितना किया है, 45,000 44 अप्रॉक्सीमेटली। तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। अभी टीसीएस में लॉस की क्या बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे। तो कितने का ही प्रॉफिट, बिना किसी एडजस्टमेंट वाला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हो, 15,787 करोड़। लास्ट 3 महीने पहले कितना था, क्वार्टरली बात करें तो 15,330 करोड़ और एक साल पहले 14,644 करोड़। सो हम जरूर कह सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कमाल का है, क्वार्टरली ईयरली जरूर नजर आ रहा है। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने बीच में एक वीडियो भी बनाया था, आपको याद है कौन सा वाला, कि आने वाले समय में कौन कौन सी कंपनी के नंबर देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। उसमें मैंने टीसीएस से रिलेटेड ये वाला पॉइंट कवर किया था और इस टॉपिक से रिलेटेड भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था। तभी आपको कहा था कि भाई नोट करके रख लेना, टीसीएस के जब नंबर आएंगे तो इस एक पॉइंट का एडजस्टमेंट रहने वाला है। ये वन टाइम एडजस्टमेंट रहेगा। कौन सा, जो लीगल क्लेम है, ठीक है, मतलब टीसीएस जो केस यहाँ पे चल रहा था उससे उनका पैसा हम लोग को हारते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो उनको वो देना पड़ेगा। तो वो एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट रहेगा, ये आपको ऑलरेडी बता के रखा था और ये कंपनी ने भी इन्फॉर्म किया था कि आपको उसको क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा। तो 15,787 प्रॉफिट नहीं, इसमें से एक क्लेम का पैसा उनको देना पड़ेगा 958, जो कि कंपनी के प्रॉफिट से ही वो देंगे। तो इसीलिए कंपनी का एनपीबीटी देखिए गिर गया, 14,829 होते हुए देखने को मिला है। वरना अगर देखा गया कंपनी का प्रॉफिट अच्छा ही यहाँ पे चल रहा था, अब ये वन टाइम एडजस्टमेंट के चलते क्या हो गया, खेल बिगड़ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 14,800 हो गया, 15,330 एंड 14,644। चलो ईयरली तो फिर भी सम हाउ मैनेज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर ही है, बट क्वार्टरली नंबर क्या हो गया, हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन उसके बाद अभी क्या करेगी टीसीएस, इसके ऊपर टैक्स देगी। टैक्स डिक्स देने के बाद फाइनल प्रॉफिट क्या देखने को मिल रहा है, 11,097। ठीक है, 11,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। लास्ट टाइम कितना था, 11,380 था, 380। ठीक है, मतलब वो एडजस्टमेंट के चलते हम कह सकते हैं वन टाइम एडजस्टमेंट, सेटलमेंट हो गया। लीगल क्लेम की अगर बात करें, एक्सेप्शनल आइटम के चलते टीसीएस का प्रॉफिट हम लोग को फाइनल प्रॉफिट गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, जो कि एक्चुअल में अच्छा ही देखने को मिला था। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देख सकते हो। एंड इसके पहले कितना था, 10,883। तो आप देख सकते हैं 10,883 11,000 है। 11,380 कितना है, 11,097 है, बट ये एक्सेप्शनल आइटम के चलते नीचे आया है, वरना ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कंपनी ने अच्छा दिखा था। तो पर्सनली मुझे इस नंबर से कोई आपत्ति नहीं है, मैंने पर्सनली शब्द इस्तेमाल किया है। ठीक है, ऐसा कोई हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। एंड ये बड़ी कंपनी है, वैसे भी देखा गया तो नंबर कैसे भी आ जाए, समहाउ कंपनी खुद को मैनेज कर ही लेती है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कंपनी का ईपीएस भी देख लेंगे, जो कि उसी कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो कहाँ पे चला गया कंपनी का अर्निंग पर शेयर, तो थोड़ा सा इसको ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को। वो तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से निकलता है, तो एक्सेप्शनल आइटम का कंपोनेंट इसमें भी आ जाता है। देखिए 30.29, क्वार्टरली 31 था और उसके पहले 29.64। सो हम कह सकते हैं ईयरली तो ठीक है, क्वार्टरली डाउन क्यों जा रहा है, यस वो जो एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट देखने को मिला उस चीज़ के चलते डाउन देखने को मिला। मतलब कंपनी का बिजनेस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कंपनी के बिजनेस ने अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखाया। कहाँ से पता चल गया, जो EBITDA की अगर हम लोग बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, ये देखिए इससे पता चल जाता है कंपनी का मेजर रोजी रोटी 15,787, 15,330, 14,644 ग्रोथ है। और यहाँ पे भी ग्रोथ मतलब जितना वो एवरेज ग्रोथ देते हैं उस हिसाब से नंबर जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म वालों को वैसे भी कोई फर्क यहाँ पे ज़्यादा पड़ना नहीं चाहिए। शॉर्ट टर्म वालों के लिए एस्टिमेट्स को कंपेयर करके देखेंगे कि क्या रिएक्शन कर रहता है करके। सो नेक्स्ट अगर आप देखोगे कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, वो भी हम लोग को फिलहाल अगर हम देखें तो एक ही चीज़ को थोड़ा ज़्यादा फोकस में रखेंगे। BFSI की बात करते हो, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, 22,667, 22,840 एंड 22,145। तो ईयरली तो चलो रिकवरी है,
क्वार्टरली बात करें तो थोड़ा सा और बेटर परफॉर्मेंस रहना चाहिए। विदेश में जो हम लोगों को अमेरिका का परफॉर्मेंस स्लो डाउन होते हुए देखने को मिल चुका है, यूरोप की बात करें तो इस चीज़ के चलते यहाँ पे थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने को यहाँ पे मिला है, वरना बाकी गए तो कंपनी का परफॉर्मेंस हम लोग को ठीक है देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों अभी आ जाती है लास्ट पॉइंट के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म वालों को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, नंबर अच्छे हो तो भी होल्ड, ना हो तो भी वो रुकी जाते हैं, बड़ी कंपनी, इसीलिए ये लिबर्टी हम लोग बाकी छोटे कंपनी में नहीं बोल सकते भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है करके, भाई वहाँ पे तो धज्जियां उड़ जाएगी, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एवरेज एस्टिमेट क्या है, अनुमान बताया जा रहा है कि रेवेन्यू चाहिए था भाई 60,108 करोड़ के आसपास, तो कितना कमाया टीसीएस ने, तो आप देख सकते हैं, चलो मैं जूम कर लेता हूँ, 60,108 बोल रहे थे, यहाँ पे तो 61 कमाए, तो चलिए अच्छी बात है, रेवेन्यू कमाई तो अच्छी की है कंपनी ने, बट प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं दोस्तों 11,498 करोड़ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, अनुमान, मतलब 11,500 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अनुमान के हिसाब से। तो वो कितना नजर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट के चलते यहाँ पे हम लोग को अनुमान कितना है 11,498 और कितना आया एक्चुअल में 11,097। सो अनुमान के हिसाब से हम लोग को डाउन देखने को मिला, बट उसके पीछे भी कहानी है, क्यों, ये जो एक लीगल सेटलमेंट देखने को मिला 958, अगर ये नहीं होता तो कंपनी का एक्चुअल में प्रॉफिट भी आराम से इसके ऊपर हम लोग को देखने का पे मिल रहा था, जो कि अगर हम लोग EBIT DA को भी कंपेयर करें जो 14 के आसपास एक्सपेक्ट किया जा रहा था, टीसीएस ने तो 15 प्लस दिखाया है। सो कुल मिला के स्टोरी की अगर हम लोग बात करें, ये जो एक लीगल क्लेम जो सेटलमेंट होते हुए देखने को मिला, एक्सेप्शनल आइटम, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं, एक्सेप्शनल आइटम के चलते इस शॉर्ट टर्म की कहानी में हम लोग को थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते कल के दिन क्या रिएक्शन रहेगा टीसीएस के शेयर के ऊपर, वो एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहेगी। वरना अगर ओवरऑल अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें, जो एक एवरेज परफॉर्मेंस टीसीएस यहाँ पे देता है, वो उन्होंने अपना परफॉर्मेंस बरकरार रखा है, हम ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। कल क्या होगा परसों क्या होगा वो तो कल की यहाँ पे बात है, बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपका एवरेज एक्सपेक्टेशन टीसीएस ये होता है कि भाई 5 साल में डबल करके दे, तो उस हिसाब से इनकी जर्नी कंटिन्यू रहने के लिए ये नंबर ओके ओके नंबर है, हम ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। सरप्राइजिंग मूवमेंट देखा गया तो स्पेशल डिविडेंड कंपनी ने दे दिया 18 रुपए का, और इंटरिम तो डिसाइडेड था 9, तो 27 का भी डिविडेंड यहाँ पे मिल चुका है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।